वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम सीखने जा रहे हैं टेस्ट जो अक्सर स्टैटिस्टिक्स में किए जाते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन में पहचानने में मुश्किल होती है कि कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, और क्वेश्चन में लिखा हुआ भी नहीं आता है। कुछ टेस्ट में लिखे हुए आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें लिखा हुआ ही होता है कि ये टेस्ट अप्लाई करके आपको कैलकुलेशन करनी है और पूरा शो करना है, लेकिन कुछ में जो है नहीं बताया जाता। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो जो है शुरू से आखिर तक के देखनी ज़रूरी है और स्किप नहीं करना है। तो लेट्स स्टार्ट। टेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक में 3 तरह के टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, और नॉन पैरामेट्रिक में काई स्क्वायर टेस्ट होता है। अच्छा, टी टेस्ट में आपको बताऊंगी, इसमें फॉर्मूला बताऊंगी और उसके साथ साथ कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो बताती जाऊंगी आपको। अच्छा, टी टेस्ट में फॉर्मूला ये यूज़ होता है और मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की थी, कैलकुलेशन करके दिखाया था, हाइपोथेसिस था, तो वो पूरा कैलकुलेट करके दिखाया था, टेस्ट हाइपोथेसिस था। अच्छा, इसकी पहचान ये है कि अगर आपको पॉपुलेशन में से सैम्पल साइज़ दिया जाए एन से एन जो कि लेस देन 30 हो तो उसमें टी टेस्ट यूज़ होता है, और अगर उसमें एन से बड़ा हो तो वो जेड टेस्ट होता है। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये देखें ये फॉर्मूला तो ये आपने देख लिया है, ये दोनों आपको याद करने ज़रूरी हैं। इसमें ये फ़र्क है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें नहीं गिवन दिया नहीं जाता और इसमें दिया जाता है, और ये म्यू नॉट हमारा पॉपुलेशन मीन होता है। अच्छा, ये टेस्ट क्यों होता है, क्या वजह होती है? देखें, आपने जो है एक पॉपुलेशन का जो मीन है वो अगर निकाला जाए और सैंपल का मीन निकाला जाए तो जो सैंपल आपके पास आया होता है उसका मीन से कंपैरिजन होता है कि जो है ना आपने वो मीन सही निकाला है या नहीं, यानी कि एक्यूरेट कितना आ रहा है। तो वो आपको एक टेस्टिंग के लिए ये टेस्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका होता है n-1। उसके बाद है टी टेस्ट यूज़ होता है सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इन रिग्रेशन मॉडल। ये सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब ये है पॉपुलेशन वेरिएंस, इसमें अननोन होता है। पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन आर नॉर्मल, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए जो आपकी सैम्पलिंग की है। उसमें ये नहीं हो कि ये आपकी मर्ज़ी से हो कि ये मैंने सैंपल ले लिया, ये आपका यानी कि रैंडमली आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कोरिलेशन कोफिशिएंट इन पॉपुलेशन इज़ 0। अच्छा, इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है 0 होता है। नेक्स्ट है जेड टेस्ट। जेड टेस्ट का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन देखें टी टेस्ट में इधर एस लिखा हुआ था और इधर एक जगह जो है n-1 था जहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, लेकिन इसका एक ही फॉर्मूला है और इसका जो है ना ये सिग्मा है और सैम्पल साइज़ इसमें लार्ज होता है, ग्रेटर दैन 30, यानी कि टी टेस्ट के ये उलट है। और इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 नहीं होता, उसमें टी टेस्ट में 0 था। और इसमें 2 पॉपुलेशन मीन, डिफरेंट पॉपुलेशन मीन दिए गए होते हैं और वेरिएंसेस दिए गए हुए होते हैं, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि सैम्पलिंग जो होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है एफ टेस्ट, जिसको हम फिशर टेस्ट भी कह सकते हैं, और अक्सर हमारे ये अनोवा में यूज़ होता है। अनोवा क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, ठीक है। अब ये जो है एफ टेस्ट, ये 2 इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस है। इसमें 2 इंडिपेंडेंट जो है एस्टिमेशन दिए जाते हैं वेरिएंस के, और 2 सैम्पल्स आर गिवन। इसमें सैम्पल्स भी 2 गिवन होते हैं। 2 सैम्पल्स हैव सेम वेरिएंस, दैट इज़ S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर। अच्छा, 2 सैम्पल के वेरिएंस होते हैं और वो आपको जो है ना जब दिए जाते हैं तो आपको ये
इसमें यही होता है कि ये दोनों इक्वल हैं, तकरीबन सेम है। एफ टेस्ट में स्मॉल सैम्पल टेस्ट होता है, सही है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम इसमें ये यूज़ करते हैं कि ये जो लार्जर वैल्यू होती है ना सैम्पल वेरिएंस में, दो आपको वेरिएंस दिए जाते हैं, तो जो लार्जर होगा ना वो हमारा सिग्मा 1 होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर होगा, और जो स्मॉलर होगा ना दो वेरिएंस में, तो उसमें आपको जो है वेरिएंस में छोटा वाला नीचे रखेंगे। ये फॉर्मूला इसका यही होता है। अब इसमें वेरिएंस रेशियो है जो कि S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर, इसमें ये बड़ा वैल्यू होती है और नीचे छोटी वैल्यू होती है। और इसमें ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो जो लार्जर वैल्यू का होता है वो n-1 होता है, और इसमें स्मॉलर वाला n-2 होता है। अब नल हाइपोथेसिस जो हम लेते हैं उसमें हम नल हाइपोथेसिस हमेशा से यही रखते हैं कि S1 स्क्वायर इक्वल है S2 स्क्वायर के, यानी कि दोनों वेरिएंसेस दोनों पॉपुलेशन के सेम हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि कंपेयरिंग करते हैं टू वेरिएंसेस को, S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर को, और सैम्पल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और फिशर टेस्ट में ये होता है कि नेगेटिव नहीं आता है एफ टेस्ट कभी भी, इसके रिज़ल्ट में नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि जो अपर वैल्यू होती है हमेशा से, यानी कि ये जो ये वाली है अपर वैल्यू, ये वाली हमेशा से बड़ी होती है, तो जिसकी वजह से हमारा एफ टेस्ट में नेगेटिव नहीं आता। नेक्स्ट है पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन इज़ डन थ्रू एफ टेस्ट। अच्छा, इसमें रिग्रेशन का सिग्निफिकेंस भी पता चल जाता है एफ टेस्ट के ज़रिए। नेक्स्ट है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। इट इज़ the sampling analysis for testing of population variance. It is also known as goodness of fit test. अच्छा, ये एनालिसिस है पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, ये टेस्टिंग की जाती है और इसको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी बोलते हैं। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड से किया जाता है, और काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यूज़ 0 to 1 तक के लायक ही करते हैं। काई स्क्वायर की टेस्ट वैल्यूज़ 0 से 1 तक के लाए होती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, n की वैल्यू ग्रेटर देन 50 होता है। ये लार्ज सैम्पल होता है तो 50 से बड़ा ही होना चाहिए, सैम्पल साइज इज़ लार्जर। सैम्पल इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सेल्फ फ्रीक्वेंसी और लीनियर, इसकी सेल्फ फ्रीक्वेंसी लीनियर होती है। अब फॉर्मूलाज में आ जाते हैं हम, जो काई स्क्वायर में यूज़ होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विल नॉट स्मॉलर देन 5। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी 5 से छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 से बड़ी हो, 5 हो या तो 5 से बड़ी हो। अच्छा, ये काई स्क्वायर का फॉर्मूला है जिसमें ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होती है और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो है हमारी हर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड निकालते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं और डिवाइड कर देते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका होता है k-1। वैल्यू ऑफ ये जो काई स्क्वायर का होता है साइन, ये वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का होता है। ये OI में भी मैंने आपको बता दिया है और EI भी बता दिया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।